कटिंग होने के बाद पहले का पल्ला उठा लीजिए, ठीक है, इसको रख लीजिए, इसको साइड कर लीजिए। अब इसको ऐसे पलटा दीजिए। अब ये बिछाने के बाद ये वाला कपड़ा, ये पल्ला उठाइए सामने का, ऐसे यहाँ रख लीजिए। ये किनारा वाला हिस्सा और यहाँ कितना हमारा 12.5, 12.5 आप यहाँ भी रखिए, ठीक है, ऐसे ये हो गया हमारा 12.5। उसके बाद 2 सूत नीचे की तरफ लगाइए, ऐसे यहाँ भी वैसे रहेगा, यहाँ भी वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये निशान लगने के बाद क्या कीजिए, हमारा मोहरे की तरफ आप 1.5 इंच छोड़ दीजिए, ठीक है। तकरीबन यहाँ से भी 9 इंच ऊपर भी 1.5 इंच लगाइए, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ 1.25, यह हमारा जो थाई का निशान यहाँ 3 इंच, 2.5 इंच भी लेने से चल जाएगा, ठीक है। आप 3 इंच रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 इंच। उसके बाद इन तमाम निशानों को स्ट्रेट कर दीजिए। स्ट्रेट किया मैंने। उसके बाद ये देखिए, ये जो मैंने शेप दिया था इस साइड से दिया था, ठीक है। अब जो हम यहाँ शेप लगाएंगे इस साइड से लगाएंगे, इधर इस साइड से यहाँ लगाया था सामने वाला। अब बैक पल्ले में जो लगाएंगे इस साइड से लगाएंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब ये होने के बाद ये हमारा यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लगाइए। अब देखिए, यहाँ जो मैंने ऐसे 1.5 इंच उठाया था, यहाँ इस कोना तक, यहाँ से मैंने क्लचर स्टिच खींच दिया। उसके बाद यहाँ जो किनारा हिस्सा है कटा हुआ, यहाँ से पीछे 1 इंच लगाइए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इंच छोड़ दिया हमारे सिलाई के लिए। अब कमर का चौथा हिस्सा यहाँ आपको लगाना है, जितना आपका कमर होगा आपका चौथा हिस्सा यहाँ लगाना है। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है, बाद में लूज वगैरह कर सकता है। देखिए, ये कमर का निशान लगने के बाद आपको करना है क्या है, जिस स्केल से आपने यहाँ शेप दिया था उसी स्केल से आपको यहाँ शेप देना है, ठीक है। और ये जो हमारा, ये देख लीजिए, जो हमारा लटक का निशान है यहाँ तक आपको शेप कर मिलाना है, ऐसे करके, ठीक। ऐसे आप ला करके यहाँ मिला दीजिए। उसके बाद ये जो हमारा लटक है, इससे आप तकरीबन आप 2.25 इंच पे निशान लगाइए। एक अंदाजे से आप लगा लीजिए, ठीक है। 1/2 इंच आप इधर छोड़ दीजिए, 1/2 इंच आप इधर छोड़ दीजिए। अब हेप है हमारा कितना, 34 इंच, और हम 1.5 इंच ज़्यादा करेंगे, 34 और 1.5 35 इंच। 35 का चौथा हिस्सा आप यहाँ लगाइए। देखिए, यहाँ मैंने लगाया कितना, ये हमारा 8.25, अब 8.25 के इधर पलटा दीजिए, ठीक। अब इसको यहाँ रखिए, तो 35.5 का कितना होगा हमारा, आधा होगा हमारा 18.25 इंच, यह लगा देंगे, इसको उठा करके, ठीक है। अब इसको ऐसे उठा लीजिए। अब ज़रा सा अब इसको स्ट्रेट कर लीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए। अब ये जो मैंने कमर का निशान लगाया था यहाँ से यहाँ तक, इसको आप सीधा कर दीजिए, ऐसा। अब ये जो एक्स्ट्रा 2 इंची था, यहाँ से इस कोना तक मिला दीजिए, ये मिल गया। उसके बाद अब हमारा जो यहाँ तक सिलाई रहेगी, आप यहाँ से गोलाई दे दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ भी आप गोलाई लगा दीजिए, ऐसे करके। उसको इसको ऐसे रख लीजिए, ठीक है। अब ये हमारा बैक पल्ले का भी निशान लग चुका है। अब आप इसी निशान के ऊपर कट कर लीजिए। अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बैक की कटिंग में हो चुकी है।